हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिकेत। जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रैंडन जे विचर्स ने यह कहा है कि वेयर्ड रीजन रशियंस के ज्यादातर सैटेलाइट्स यूएस सैटेलाइट्स के बिल्कुल पीछे पीछे ही घूमते हैं और उनका इस तरीके से घूमते रहना कहीं न कहीं शायद यह दर्शा रहा है, यहाँ कहो यह सबूत पीछे छोड़ता है कि वह अमेरिका सैटेलाइट्स को वर्स्ट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इफ देखा जाए तो रिसेंटली रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकोमोस के डायरेक्टर जनरल डोमेट्री रोगोजेन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तक दुश्मन देशों पर गिराने की धमकी दी है और इस धमकी भरी लिस्ट में इंडिया का भी नाम है। अब यह देखकर आपको नहीं लगता न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज में स्पेस से कुछ गिराना वर्ल्ड वार 3 को राइज दे सकता है? एंड नॉट जस्ट स्पेस, रशिया अपनी अव्वलता लैंड पे दिखाने से पीछे नहीं हिचकिचा रहा है, जिसका सबूत है दुनिया भर में फैले रशिया के मिलिट्री वॉरशिप, जहां ये सवाल उठाता है कि क्या रशिया की नजरें सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित है या यूक्रेन बस उनकी कोई शुरुआत है एंड मेन टारगेट उनका कोई और ही है। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूँ 3 ऐसे पक्के सबूत की वर्ल्ड वॉर 3 शायद होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए टुडेस वीडियो। पिछले कुछ समय से रशिया की तरफ से आए कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट न्यूज मिले हैं, जिससे देश विदेश के कई डिफेंस और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अब ये सोचने लगे हैं कि शायद रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। एंड ये कुछ फैक्ट्स के बल पर खड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ न्यूक्लियर वारफेयर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा सबूत है पुतिन स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर अटैक 24 फरवरी 2022। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इन्वेजन का ऐलान किया, तब उसी दौरान पुतिन ने एक बात की ये धमकी दी थी, एक न्यूक्लियर अटैक की, जिसके बाद तो ऐसी धमकियों का सिलसिला लगातार चलता ही रहा और फिर आया 27 फरवरी 2022। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल रेजिम ऑफ कमांड ड्यूटी पे भेजा, जिसका रीजन उसने नेटो कंट्रीज द्वारा लगाए इलीगल सैंक्शन एग्रेसिव स्टेटमेंट्स को बताया। देन 20 फरवरी 2022 पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर डाला। पर क्या इन स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि रशिया इस सेंचुरी का पहला न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है और क्या वह दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेलने वाला है? वेल, इसके लिए तो सबसे पहले यह जानना होगा कि किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया के 90% वॉरहेड्स न्यूक्लियर वाले रशिया और अमेरिका के पास है, जो हजारों की संख्या में है, जबकि बाकी न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के पास सिर्फ कुछ 100 ही है। नो वी नाउ कि ये टोटल वार हेड्स का काउंट है, जिसमें रिटायर्ड, रिजर्व यानी बना के रखे हुए और डिप्लॉयड, ये सभी इंक्लूडेड हैं। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में से अमेरिका और रशिया का लगभग सेम ही नंबर है ऑफ वॉर हेड्स जो कि फिक्स्ड लोकेशन पर डिप्लॉयड है। रशिया के 22 वॉर हेड्स ऑलमोस्ट उसकी खुद की टेरिटरी के आसपास ही डिप्लॉयड हैं, जबकि स्टेटा के आर्टिकल के अनुसार यूएस ने यूरोप के 6 अलग अलग जगहों पर अराउंड 150 न्यूक्लियर वॉर हेड्स डिप्लॉयड करके रखे हुए हैं। एंड इसी डाटा को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बताते हुए रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री डर जताया था, और वह जताए भी क्यों ना। कोई दुश्मन आपके दरवाजे पर हथियार लिए खड़ा हो तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? और इस 5 दिन के वार में लगभग 5000 लोग, जिसमें 14 बच्चे थे, वे मारे गए, काफी ज्यादा तादाद में। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्कशन पर। लेकिन क्या हम सिर्फ वेपन्स और उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे ही कह सकते हैं कि रशिया न्यूक्लियर हमला करेगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली, बट पिछले कुछ महीनों से रशिया की गतिविधियां देखकर दुनिया को यह जरूर लगने लगा कि रशिया न्यूक्लियर वॉर की तैयारी काफी पहले से कर रहा है। गतिविधियां लाइक नंबर 1, रशिया अपडेटिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स जनवरी 2020। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वेबसाइट से यह पता चला कि रशिया अपने पुराने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को नए मॉडर्नाइज्ड वॉर हेड से रिप्लेस कर रहा है, और इसी दौरान उसने अपनी एक मिसाइल स्कैंडर को अपने यूरोपियन इनक्लेव कैलिनिंग्रेड में डेवलप किया है, जिसके बाद सारे नाटो कंट्रीज उसके निशाने पर आ चुकी है, व्हिच ऑब्वियसली स्पोकिंग ऑल द नाटो कंट्रीज। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।